हरिओम दोस्तों, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिराज से आप सभी का योगा विद यशवंत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं वो है मिसकैरेज, जिसे गर्भपात भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मिसकैरेज या फिर गर्भपात होता क्या है। तो मिसकैरेज उसे बोला जाता है अगर किसी की प्रेगनेंसी रुकती है और रुकने के बाद अगर वो 20 हफ्ते के अंदर 20 वीक्स के अंदर अगर गर्भ में उस भ्रूण की मौत हो जाती है तो उसे बोलते हैं मिसकैरेज। 20 वीक्स के अंदर, ठीक है, तो उसे मिसकैरेज बोला जाता है। कई बार अबॉर्शन ये शब्द भी यूज किया जाता है। तो ये होने का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और उपाय भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें जानने से पहले हम लक्षण देख लेते हैं कि कौन से लक्षण दिखाई देते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी मिसकैरेज के। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि आपको पेट में तेज दर्द होता है या फिर कमर में तेज दर्द महसूस होता है। उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग भी दिखने लगती है, टिश्यूज निकलने लगते हैं। तो ऐसे आपको बहुत ही दर्द उस सिचुएशन में महसूस होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि मिसकैरेज होना। ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले आसपास अगर कोई गायनेक है तो उसकी सलाह लेनी है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, जिससे कि आफ्टर मिसकैरेज आपको वो मेडिसिन दे पाए जिससे यूट्रस की वो जो जगह है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, ठीक है। जनरली 1 महीने के अंदर अगर मिसकैरेज हो जाता है तो उसकी रीज़न अलग होते हैं। 2 महीने के अंदर होता है, 3 महीने के अंदर होता है, तो उसके रीज़न भी अलग होते हैं। तो वो रीज़न अभी हम देखने वाले, कारण देखने वाले हैं, ठीक है। लक्षण हमने देखे, सीवर बैक पेन और हेवी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग होना, तो ये लक्षण हो गए। अभी कारण देखते हैं। तो कारणों में से जो रीजंस है उसमें बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन अगर मैं बोलूंगा तो वो है एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी। ये 2 चीजें हैं, इनकी अगर क्वालिटी खराब है, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है एग और स्पर्म की, तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। फर्स्ट रीजन, ठीक है। मतलब इसमें उपाय क्या है फिर, अगर एग की क्वालिटी अच्छी करनी है तो महिला को खान पान के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। स्पर्म की क्वालिटी खराब है तो पुरुषों को एग की क्वालिटी और स्पर्म की पुरुषों को स्पर्म की क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उनको भी अपनी डेली की लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, सबसे बड़ा रीजन महिला में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आफ्टर प्रेगनेंसी तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस किसमें ज़्यादा होगा, थायराइड के पेशेंट में और एएमएच जिनको प्रॉब्लम होता है, एंटी मुलरियन हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, एएमएच में पेशेंट में, उसके बाद थायराइड के पेशेंट में, उसके बाद पीसीओडी और पीसीओएस, ये जो 3 क्लाइंट होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड और एएमएच, इन तीनों में हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी होता है। तो इसलिए इन तीनों को क्या करना है, अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो पहले 3 महीने अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा कारण हो सकता है लेस इम्यूनिटी। आपकी अगर रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी नहीं है, आप अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद घूमने वगैरह चले जाते हो और जल्दी बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, तो इस वजह से भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेस ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में अगर ठीक नहीं है तो भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। थायराइड मैंने पहले ही बोला, थायराइड हो, पीसीओडी, पीसीओएस हो, एएमएच का कोई इश्यू हो, डायबिटीज, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है मिसकैरेज होने का। उसके बाद होता है आपका अगर यूट्रेसी फिट नहीं है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो आप प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपका गर्भपात हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है।
आप ओवरवेट हो, बेली का जो एरिया है खासकर लोअर पोर्शन वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी मिसकैरेज देखा गया है। इसके बाद एक क्वालिटी का मैंने ऑलरेडी बताया, एगोस्पर्म का इशू अगर है तो वो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। जो मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस बोला उसमें आपको पता है काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, थायराइड के हार्मोन होते हैं, तो उनमें भी अगर ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हैं तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर पपीता खाने से, कुछ गर्म चीज़ें खाने से मिसकैरेज होता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करके खाते हो तो फिर खाना ही नहीं, अगर पपीता गर्म है तो मत खाओ, जो गर्म चीज़ें वो अवॉइड कर दो। कारण पपीता वगैरह, चाय पीना वो भी हो सकता है, ज़्यादा आप बॉडी की अगर हीट बढ़ा रहे हो तो उस वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो सामने वाले की प्रकृति को जान के बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वजाइनल इन्फेक्शन, ठीक है, अगर योनि में किसी प्रकार का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो वो भी सबसे बड़ा कारण बन सकता है मिसकैरेज का। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, वर्किंग स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस होता है कई महिलाओं को, तो उस वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, घर के काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, भारी वजन उठा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मिसकैरेज का। रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है। उपाय देखते हैं अभी हम, ठीक है। उपाय इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मिसकैरेज ना हो इस पे हम ध्यान देने वाले हैं। उसमें से पहला उपाय है, पहले तो आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर रहनी चाहिए। पीरियड साइकिल मिस होने के बाद, ठीक है, आप अगर किसी के पास डाइट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो उसको पहले बताना है कि सर पीरियड साइकिल मिस हो गई। अभी मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जो योगा और डाइट ज्वाइन करते हैं, जैसे ही उनके पीरियड्स मिस होते हैं, आज वैसे तो मैं ट्रैक करते रहता हूँ, पूछ रहा रहता हूँ कि पीरियड साइकिल, पीरियड कब आया था लास्ट, ठीक है, तो ये मैं पूछता रहता हूँ। तो लोग साधक जो होते हैं उनको भी मैं क्लास में बता देता हूँ, पीरियड मिस होते ही मुझे मैसेज कर देना। तो मेरे जो साधक होते हैं पीरियड मिस होते ही मुझे मैसेज कर देते। पीरियड मिस होने के 10 दिन के बाद यूपीटी टेस्ट करनी होती, 10 दिनों तक टेस्ट नहीं करती, जो होम टेस्ट जैसे बोलते हैं हम, यूरिन की मदद से ली जाती है टेस्ट, वो आप घर पे कर सकते हो और उससे पता चल जाता है। अगर कंफर्म चाहिए कि प्रेग्नेंट हो या नहीं, तो उसके लिए बीटा एसटीजी का रिपोर्ट आप करवा सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो, उसमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपको आपके डाइट कंसल्टेंट से या फिर योगा आपने लगाया तो उससे बात करनी है, ठीक है, सलाह लेने की अभी क्या करना है, क्योंकि वो आपको डाइट दे रहा है, ठीक है। डाइट में क्या बदलाव करना है, कौन से आसन करने हैं, नहीं करने, वो आपको बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको फोलिक एसिड की मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी। फोलिक एसिड की मेडिसिन कब यूज करते हैं? काफी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, खुद की बीमारी इग्नोर कर रहे हैं, मतलब खुद को पीसीओडी है, थायराइड है, हार्मोनल गड़बड़ है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, सीधा फोलिक एसिड शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई काम की नहीं आने वाली वो मेडिसिन। वो मेडिसिन कब काम में आएगी? जब आपका सब कुछ ठीक हो चुका है, पीरियड्स रेगुलर हो चुके हैं, हार्मोन बैलेंस हो चुके हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुके हैं, अभी प्रेगनेंसी रुक गई है और अभी आप अगर मेडिसिन शुरू कर देते हो तो वो आपको काम आ सकती है। या फिर आप फिट बन चुके हो एकदम और 3 से 6 महीना आप डाइट योगा कर रहे हो, आपकी बॉडी एकदम फिट हो बन चुकी है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तब जाके आप मेडिसिन फॉलिक एसिड की शुरू कर सकते हो, तो वो आपको गर्भपात रोकने में हेल्प करेगी। पहले से ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं। उसके बाद थर्ड आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया था कि योगा कंसल्टेंट की सलाह लेनी है, तो थर्ड में वही चीज आएगी कि आपको गर्भावस्था में हल्का व्यायाम करना है, ठीक है। हाँ, होता है, स्ट्रेचिंग होती है, प्राणायाम होते हैं, तज्ञ की सलाह के अंदर किए जाते हैं, जिससे कि गर्भ आप रोक सकते हो, ठीक है। 3 महीने के बाद कई बार हार्ट सुनाई नहीं देते, हार्ट रेट मतलब जो भ्रूण होता है उसके हार्ट रेट सुनाई नहीं देते हैं, तो भी डॉक्टर सलाह देते हैं अबॉर्शन का। तो 3 महीने के बाद आपको
अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है, ठीक है, तभी वो पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो वो तो आपको जांच करना ही है डॉक्टर के पास जाके। उसके बाद एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको प्री प्लानिंग करनी है। आजकल लोग वही नहीं कर रहे, मतलब आउट ऑफ 100 40% लोगों को मिसकैरेज की समस्या आ रही है आजकल, ठीक है। मिसकैरेज तो बहुत दूर है, या तो प्रेगनेंसी ही नहीं रुक रही, ठीक है, प्रेगनेंसी ही नहीं रुकती है, फिर बहुत कुछ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, IUI, IVF, इंजेक्शन, फिर डिप्रेशन में चले जाते, तो कोई फायदा नहीं होता। अभी आप मेरे इंस्टा पे भी देखोगे तो कई सारे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे, कई सारे, ठीक है। प्रेगनेंसी रुकती है, हम रिपोर्ट भी डालते हैं, ठीक है। कल भी हमने एक फोटो डाला था, एक लेडीज को बेबी हुआ था, तो उसने बेबी के साथ हमें पिक्चर भेजा था, काफ़ी खुश थी। उनको 5 साल के बाद बेबी कंसीव हुआ था, तो उनका भी हमने पिक्चर डाला हुआ है। तो हम रिपोर्ट भी डालते हैं कब, जब प्रेगनेंसी रुक जाती है, उसके बाद हम डाइट देते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद फिर 9 महीने के बाद उनको कंसीव सक्सेसफुल हो जाता है, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है डिलीवरी के बाद, वो हमें मैसेज भी करते हैं कि सर आज डिलीवरी हुई, तो बेबी बॉय हुआ, बेबी गर्ल हुई, तो वो बहुत खुश रहते हैं। तो उनके पिक्चर विद बेबी बॉय या फिर गर्ल उनके साथ हम इंस्टा पे भी डालते हैं, इसलिए लोगों को विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे 100% रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो मिलते हैं वो आप ही की मेहनत से मिल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि सही तरीका क्या है, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है कि आप सिर्फ मेडिसिन ही लेते रहो, ट्रीटमेंट ही लेते रहो, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं। मिसकैरेज अगर हो भी जाता है तो कम से कम 3 महीने तक प्लानिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना है, आपको सोचना है कि मिसकैरेज हुआ क्यों, ठीक है। तो देखना है, कई बार बॉडी फिट नहीं है तो पहले आपको प्री प्लानिंग करनी है। मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है जिसमें मैंने डिटेल में बता के रखा है प्री प्लानिंग कैसी करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, वो जरूर देखें आप। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आजकल लोग प्री प्लानिंग नहीं करते, प्रेगनेंसी रोकनी है तो सीधा ट्राई करते हैं, और प्रेगनेंसी रुकने के बाद फिर मिसकैरेज हो जाता है। किसी किसी का तो 3-3, 4-4 बार मिसकैरेज है। ऐसे मेरे पास कई सारे मैसेज आते दिन भर में, कॉल्स आते कि मिसकैरेज हो गया, इतने बार मिसकैरेज हो गया, IVF करवाया, इतना 3-4 लाख का IVF करवा के बाद भी मिसकैरेज हो गया। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा लो, अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको बॉडी फिट बनानी पड़ेगी। बॉडी कैसे फिट बनेगी? नेचुरल तरीके से आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, थोड़ा खान पान पे ध्यान दो, ठीक है। एक्सरसाइज मस्ट है, योगा मस्ट है, आपको स्ट्रेचिंग वाले आसन मस्ट है, आपको प्राणायाम मस्ट है, आपको मेडिटेशन मस्ट है। न्यूट्रिशन होने चाहिए खाने में। न्यूट्रिशन में क्या कोई सप्लीमेंट नहीं बोल रहा, सप्लीमेंट तुम्हें सजेस्ट करता भी नहीं हूँ, मैं तो उल्टा ये बोलता हूँ कि आप जो कुछ भी विटामिन से, काफ़ी लोग बोलते सर डॉक्टर बोल रहे ये विटामिन की टैबलेट शुरू कर दो प्रेगनेंसी रुक जाएगी, नहीं रुकती। कौन कौन सी विटामिन लोगे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लोगे, फॉलिक एसिड भी लोगे, आयरन भी लोगे, जिंक भी लोगे, ठीक है। ऐसे 5-7 दो टैबलेट हो गई। विटामिन B12 लोगे, विटामिन D लोगे, कितनी मेडिसिन खाओगे? ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली मिल सकती है फूड में से, फ्रूट्स में से, ठीक है। तो वही हम सजेस्ट करते हैं सामने वाले की हेल्थ कंडीशन जान के, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जान के। हम पिक्चर्स मंगवाते पहले, अगर कोई डाइट या योगा लेते तो पिक्चर देखने के बाद, लेफ्ट साइड राइट साइड देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि सामने वाले के बॉडी शेप कैसा है, अगर फैट किस प्रकार की बेली बढ़ी हुई है, हार्मोनल बेली है, स्ट्रेसफुल बेली है, ठीक है। आजकल तो ऐसी भी महिलाएं कि जो अल्कोहल का भी सेवन करती है। दिल्ली साइड की जो महिलाएं हैं, दिल्ली, मुंबई, कई महिलाएं ऐसी है कि जो जॉब भी करती है और उनको काफ़ी ऐसी बुरी आदतें भी लगी हुई है, सिगारेट भी का भी यूज़ करती है। तो ये भी सारी चीज़ें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ा सकती है, ठीक है। जो आपको बुरी आदतें है, ठीक है, अल्कोहल का सेवन वगैरह करने की भी आदत होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और
एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो नेक्स्ट 3 महीने तक आपको बॉडी फिट करनी है, बार बार प्रेगनेंसी के लिए ना ट्राई करें, तो इससे प्रॉब्लम आप ही को होगी, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखो 3 से 6 महीना बॉडी फिट करो, अच्छे से डाइट करो, योगा करो, बॉडी एकदम फिट बन चुकी है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो, रुक जाएगी प्रेगनेंसी, एकदम सक्सेसफुल रहेगी, स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दोगे, ठीक है, बच्चा भी एकदम स्वस्थ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर हमें वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाना। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे वीडियोस में बना के रखा है, बता के रखा है लोगों को कि किस प्रकार से आप अपने हेल्थ को सॉल्व कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है योगा विद यशवंत, वहाँ पे तो इतने सारे रिजल्ट है प्रेगनेंसी के। तो आज भी मुझे एक रिपोर्ट मिला है, वो भी मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ। योगा विद यशवंत हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे महिलाओं के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है डाइट और योगा तो मुझे 9405109833 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर जो है मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट कर दीजिए, आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है जिसमें मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बताया हुआ है। चलिए यहाँ पे अभी हम रुकते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। स्वस्थ रहे और योग करते रहे, हमेशा खुश रहे। हरि ओम।